नमस्कार दोस्तों। बीवी को अपने दोस्त के भरोसे छोड़ के गया कमाने सऊदी अरब और दोस्त ने अपने दोस्त की बीवी के साथ दो बच्चा पैदा कर दिया। जब उसका दोस्त गांव आया, जब सब कुछ देखा तो मेरे दोस्त उसके होश उड़ गए। तो क्या है खबर की पूरी कहानी आप सबको इस वीडियो में सुनाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे दोस्त आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की हो तो प्लीज लाइक कर लीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है बस्ती जिले से। बस्ती जिले में एक छोटा सा गांव है। उस गांव में एक शशि नाम का लड़का था जिसकी उम्र तकरीबन 27 साल थी और शशि देखने में बेहद खूबसूरत था। शशि काम काज करने में अच्छा खासा था। शशि अपने बस्ती जिले में ही काम किया करता था छोटा मोटा। जब शशि की शादी हो जाती है मेरे दोस्त, जब उसकी बीवी आती है, बीवी का नाम रीना था। रीना की उम्र 24 साल थी और रीना देखने में बेहद खूबसूरत थी। रीना इतना खूबसूरत थी, जितने भी उसके घर के देवर थे, घर के आगे पाछे के देवर थे, मोहल्ले के जितने भी देवर थे, रीना को रोज देखने आया करते थे और शशि से बहुत मजा लिया करते हैं। बोलते हैं कि भाभी को मैं पटा लूंगा। शशि बेचारा हंसी मजाक में उड़ा देता है, बोलता है कि जाओ पटा लो मेरी बीवी को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शशि बेचारे को पता नहीं था कि मेरी बीवी ऐसा कांड कर बैठेगी। शशि की शादी को कुछ महीने बीत जाते हैं और शशि जो था उसका एक दोस्त था जिसका नाम सुशांत था। सुशांत और शशि की जोड़ी बेहद कमाल की थी, सच्चे दोस्त हुआ करते थे। जब शशि को सऊदी जाना था कमाने के लिए तो अपने दोस्त सुशांत को बोलता है कि मेरे दोस्त मैं जा रहा हूँ कुछ साल के लिए सऊदी अरब कमाने, तुम एक मेरा काम करना, थोड़ा मेरे घर पर कभी कभार आते जाते रहना और मेरी मम्मी और पापा और बीवी को देखते रहना। अगर कोई भी चीज का कमी पड़े, अगर वो लोग बोलेंगे तो ले आकर दे देना। सुशांत बोलता है कि मेरे दोस्त इतना सब कुछ तो मैं कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, चाहे वो रात हो या चाहे दिन हो। अगर आधी रात को भी फोन कर देगी भाभी तो मैं चला जाऊंगा, कुछ भी काम हो मैं सब कुछ अपना छोड़ के चला जाऊंगा। तुम एकदम निश्चिंत जाओ सऊदी और आराम से पैसा कमाओ और जब आना तो मेरे लिए भी कुछ एक चिन्हा लेकर आना, मतलब गिफ्ट लेकर आना। जो शशि था मेरे दोस्त, वो चला जाता है सऊदी अरब कमाने के लिए। जाने के बाद वहां से अपनी बीवी रीना को मैसेज डालता है, बोलता है कि मैं आ गया हूँ। आने के बाद काम भी अच्छा मिला है और काम भी मैं करने लगा हूँ। अभी नया नया गया था, उसके पास वहां का सिम नहीं था तो बेचारा किसी से हेल्प लेकर मैसेज किया करता है और मैसेज से बात किया करता है अपने बीवी से। कुछ महीने बीतने के बाद अपने सुशांत दोस्त को याद करता है। सुशांत दोस्त को फोन करता है और बात करता है। बात करते करते घंटों बीत जाता है। सुशांत बोलता है कि दोस्त जब से तुम चले गए हो थोड़ा भी मन नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं भी तुम्हारे साथ रहता तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन जो सुशांत था वो मेरे दोस्त उसके घर पर आया जाया करता है, क्योंकि जो शशि था वो पहले ही बोल के गया था सुशांत से कि मेरे घर पर कभी कभार आते जाते रहना और कोई भी दिकदारी या परेशानियां होगा तो तुम उसका सॉल्व कर देना। अब शशि को वहां पे 6 महीने बीत जाता है और 6 महीने बीतने के बाद मेरे दोस्त, अभी नया नया शादी हुआ था, नया नया शादी का एक दर्द समझ सकते हो मेरे दोस्त कैसा होता है। जो रीना थी अभी नया नया शादी का सब कुछ नया नया आदत लगा था, नया नया शुरुआत हुआ था और जो सुशांत था उसके घर पर जाया करता है। अब रीना क्या करती है, अपना दिल दे बैठती है सुशांत पर। सुशांत ये नहीं सोचता है कि मेरी दोस्त की बीवी है, मेरी भाभी लगेगी चाहे जो भी लगेगी। सुशांत भी क्या करता है, रीना से इश्क लगाना चालू कर देता है। अब दोनों एक दूसरे में प्यार जताते हैं और प्यार करना चालू कर देते हैं। अब सुशांत और रीना की जोड़ी यहाँ से सुपर हिट होती है मेरे दोस्त। सुशांत दिन में भी आता है और रात में भी आता है, काम रहे या ना रहे फिर भी रीना फोन करके बुला लिया करती है।
और रीना के सास ससुर जो थे उसको रीना से उतना लगाव नहीं था कि रीना घर के अंदर क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। रीना के जो ससुर थे वो एक पान का दुकान लगाया करते हैं, वो अपने पान के दुकान पर चला जाते हैं। जो उसकी सास रहती है वो घर पर पड़ी रहती है आराम से अपने रूम में बैठकर टीवी देखा करती है, चाहे सोया करती है। घर में कोई नहीं रहता है, मौके का पूरा फायदा रहता है। और रीना क्या करती है, सुशांत को अपने घर बुलाया करती है। घर बुलाने के बाद संबंध बनाती है और संबंध बनाने के बाद मेरे दोस्त प्रेग्नेंट हो जाती है। जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो एक खबर सुशांत को लगता है और सुशांत बेचारा सोच में पड़ जाता है। बोलता है कि तुम दवा खा लेना, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन जो रीना थी वो अब सुशांत से इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है कि सुशांत को भूल नहीं सकती है। बोलती है कि कुछ भी हो जाए मैं बच्चा नुकसान नहीं करूंगी, मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी, बाकी जो बाद में होगा सब देखा जाएगा। चाहे शशि हमको छोड़ देगा चाहे रखेगा, वो सब कुछ देखा जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त सुशांत रीना को समझाता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हम लोग बस प्यार करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, हम लोग का स्वार्थ पूरा हो गया, अपने अपने रास्ते हो जाएंगे। लेकिन रीना बोलती है कि नहीं, अब जो होना था वो हो गया, अब जो होना रहेगा वो हो चुकेगा। कुछ महीने बीतने के बाद मेरे दोस्त रीना एक सुंदर से बच्चे को जन्म देती है। बच्चा देखने में बहुत आठा काठा था, एकदम क्यूट सा लग रहा था। जब ये सब देखते हैं पूरा गांव में सनसनीखेज हाहाकार मच जाता है कि रीना का बच्चा हुआ है। सबको डाउट हो जाता है कि उसका एक दोस्त है, दोस्त ही आया करता है उसके घर पर, सुशांत, वही उसी का बच्चा होगा। बहुत लोगों ने रीना से पूछा लेकिन रीना साफ साफ मना कर देती है, बोलती है कि हमको कुछ पता नहीं है, ये कैसे हो गया कैसे नहीं हुआ। लेकिन मेरे दोस्त सच ये बात था कि जो उसका दोस्त था सुशांत, वही आया करता था और वही संबंध बनाता है और उसी का वो लड़का था। ये बात रीना भी जानती है और सुशांत भी जानता है, लेकिन कोई किसी से नहीं बोलता है कि मेरा ही बच्चा है। जब ये खबर शशि को पता चलता है, शशि का होश और हवास उड़ जाता है। शशि बेचारा सोच में पड़ जाता है कि जब मैं यहाँ पे हूँ तो वहां पे मेरा बच्चा कैसे हो गया। शशि बेचारा गुस्से में आकर रीना को फोन करता है, रीना फोन नहीं उठाती है। शशि क्या करता है, अपने पापा के पास फोन करता है और पापा सारी कहानी बताते हैं। जब सारी कहानी बताते हैं तो शशि बेचारा कोई गलत कदम नहीं उठाता है। शशि अपना काम पे ध्यान देता है। जैसे तैसे करके मेरे दोस्त वहां पे शशि को गए हुए 15-16 महीना हो गया। जब 15-16 महीना हो गया तो फिर जो सुशांत और रीना का जो रिलेशनशिप था, अब दूसरा बच्चा होने वाला था। जो दूसरा बच्चा होने वाला था और उधर शशि का दिन पर दिन टाइम भी नजदीक हो रहा था घर आने वाला। शशि के घर आने से पहले रीना दूसरे बच्चे की जन्म दे देती है। अब सुशांत के 2 बच्चे हो जाते हैं, पहले एक था अब एक और हो जाता है। अभी शशि को घर आने में अभी 2-3 महीना अभी कम था। तब तक शशि को एक खबर और मिल जाती है कि तुम्हारा फिर एक बच्चा हुआ है। शशि तो पहले जान गया था ये सब मेरे दोस्त का काम है और दोस्त को मैं बोल के आया था कि मेरे घर पर आते जाते रहना, अगर मेरे बीवी को चाहे मेरी मम्मी को पापा को कोई भी काम पड़ेगा तो तुम कर देना। अब वही आता जाता होगा, वही सब कुछ किया होगा, मेरी बीवी को अपने प्यार में फंसा लिया होगा। जब शशि का पूरा टाइम बीत जाता है 2 साल, तो 2 साल के बाद घर आता है। घर आने के बाद मेरे दोस्त जैसे घर पहुंचता है तो उसकी बीवी शशि के पास जाती है, तो शशि अपने बीवी के पास से साइड हट के इग्नोर कर देता है, एक अलग बर्ताव करता है, ऐसा जताता है कि उसको लगे कि मेरा कोई नहीं है। शशि अपने बीवी से बात नहीं करता है, चाहे वो रीना कुछ भी बात कर ले नहीं बोलता है। गलत तो मेरे दोस्त गलत था। रीना समझाती है शशि को कि सब कुछ अनजाने में हो गया, चाहते भी नहीं थे फिर भी हो गया। लेकिन शशि क्या करता है, अपने दोस्त सुशांत को बुलाता है। सुशांत को बुलाने के बाद नहीं मार करता है नहीं लड़ाई झगड़ा करता है। शशि क्या करता है, अपनी बीवी को सुशांत के हवाले कर देता है। गांव के राजा मंदिर पर ले जाके शशि अपने बीवी के साथ ही अपने दोस्त की शादी करा देते हैं।
अब सुशांत क्या करता है, उसकी बीवी को रखने से इनकार करने लगता है। तो गांव वालों ने मारने का प्लानिंग कर देते हैं और सुशांत डर के मारे उसकी बीवी को एक्सेप्ट करता है और शादी करके अपने घर ले जाता है और अपना खुशी खुशी जीवन गुजारता है। तो दोस्तों, आप सबको स्टोरी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए, क्या शशि अपने बीवी के साथ सही किया या गलत किया? अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसा वीडियो देखना पसंद है तो मैं ऐसा ही वीडियो अपने चैनल पर लेके आता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करिए।